एक चीज़ आपने ज़रूर नोटिस की होगी कि जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते हैं, तो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत तेज़ी से गिरावट आती है। जैसे आज के दिन में ही अगर आप देखोगे तो 10 से 15% की तेज़ी वहाँ पर देखने को मिली क्रूड ऑयल में। तो इंडियन मार्केट ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट तो निफ्टी 50 ही गिरता हुआ देखने को मिला, इनिशियल फेज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये केवल इंडियन मार्केट के साथ नहीं है, ये पूरे इंटरनेशनल मार्केट के साथ है। अगर आप और कंट्री का भी देखेंगे तो वहाँ पर भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये किस तरीके से इम्पैक्ट करता है उसको थोड़ा डॉट टू डॉट कनेक्ट करने की कोशिश कर। तो इंडिया के प्रोस्पेक्ट से बात करें तो इंडिया अपनी जो हमारी नीड है ना उसका 80 से 85% हम लोग इंपोर्ट करते हैं। मतलब जो चीज़ हम इंपोर्ट करने के लिए पहले 100 रुपये पे करते थे, अब क्रूड प्राइसेस बढ़ गए वहाँ पे 14 से 15%। मीन्स जो चीज़ 100 रुपये की मिलती थी वो अब 114, 120, 150 के आगे मिल सकती है। मतलब प्रेशर क्रिएट हो रहा है भाई, आपकी जो इंपोर्ट के बिल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा। साथ में जो रुपी है अपना वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगा, और इन सब चीज़ों के बेस पे जो इकोनॉमी है हमारे इंडिया की उसमें इन्फ्लेशन बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो होगा क्या, ये सारी चीज़ें देखो प्रेडिक्शन बेस है, पूरा स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन बेस पे ही चल रहा है। आप ये उम्मीद करते हो कि इसके नंबर, इस कंपनी के नंबर अगले क्वार्टर में अच्छे आएंगे, इसका बिजनेस अच्छा होगा, इसके प्रॉफिट अच्छे बढ़ेंगे, इसलिए आप इन्वेस्ट करते हो। ऐसे तो किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। तो आपकी प्रेडिक्शन तो अब ये थी ना कि बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे, लेकिन हुआ क्या, वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हो गए, तो कंपनी के खर्चे बढ़ने स्टार्ट हो गए। और जब कंपनी के खर्चे बढ़ेंगे तो उसके प्रॉफिट्स कम होंगे, प्रॉफिट्स कम होंगे तो भाई फाइनली कंपनी को तो लॉस होगा ना। तो इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करेगा क्यों, वो तो ये सोचेगा जल्दी से जल्दी निकलो, क्योंकि यहाँ पर अगले क्वार्टर में या अगले 1 साल में ज़्यादा के प्रॉफिट बनने वाले हैं। उसकी वजह से इन्वेस्टर थोड़ा कोशिश हो जाएगा और वो ये सोचेगा कि यहाँ पर इन्वेस्ट करने से अच्छा है किसी और सेगमेंट में जाते हैं। जैसे क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं वहाँ पर इन्वेस्ट कर लो, सिल्वर में कर लो, गोल्ड में कर लो, क्योंकि मार्केट में आगे की साइड में मतलब आने वाले क्वार्टर में, ईयर में नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे। तो इन्हीं रीजन की वजह से जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं ना तो हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर प्रेशर आ जाता है। वो शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, जिस हिसाब से मतलब जिस रीजन की वजह से वो क्रूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इसलिए भाई एक चीज समझ के चलो कि ग्लोबली जब ऑयल के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होता है ना, तो वो केवल पेट्रोल डीजल के प्राइसेस पे इंपैक्ट नहीं करता, वो हमारे स्टॉक मार्केट की डायरेक्शन को भी तय करने की कोशिश करता है।